हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम लेके आए हैं सेट की फुल स्टिचिंग की वीडियो। देखिए दोस्तों, इस सेट की हम पूरी सिलाई करेंगे आज। और उसके लिए दोस्तों हमने पेस्टिंग करके रखी है। ये कफ है इसके और ये स्टोन है। ये स्टोन कॉलर है दोनों दोस्तों, और ये पॉकेट और ये चाक पट्टी एक साइड से रख देंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब हम इसमें सबसे पहले तो बटन टेक बनाएंगे, जिसमें बटन लगेंगे वो वाला पल्ला बनाएंगे। तो उसके लिए ये ज़्यादा बढ़ती है तो उसे हम कट कर देंगे किनारे को, और यहाँ से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे दोस्तों। ये हमने सिलाई लगा ली है दोस्तों। यहाँ से इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने एक पल्ला बनाकर तैयार कर लिया है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों ये चाक पट्टी वाला है, मतलब इसमें काज कटेंगे। ये पट्टी का सामना है, तो इसमें हम लपकी सिलाई लगाएंगे एक ऊपर और एक लगाएंगे। जितनी चौड़ी हमारी पट्टी है उस हिसाब से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से। और उसके बाद दोस्तों लपकी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है दोस्तों। और इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करेंगे बराबर से, इस तरह से। और ये हमने सामने पर सिलाई लगा ली है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जेब के ऊपर लगाएंगे सिलाई। ये हमारी पॉकेट है दोस्तों, इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और इधर भी हमें क्लब की सिलाई लगानी है ऊपर, इस तरह से। और इसे अब हम जेब पर लगाएंगे दोस्तों, यानी कि सामने पर हम जेब लगाएंगे। देखिए दोस्तों, उसके लिए हमें ऊपर से 7 इंच पर निशान लगाना है। ये दोस्तों मीडियम साइड है। और यहाँ से दोस्तों 2 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस तरह से रखेंगे पॉकेट को। और यहाँ से टाँका लगाएंगे और सिलाई लगाते हुए जेब को अटैच कर देंगे, इस तरह से। इस तरह से दोस्तों हमने जेब को लगा लिया है। देखिए दोस्तों, लगने के बाद कुछ इस तरह की दिखेगी जेब। ये धागे हमें साफ कर देने हैं इस तरह से। उसके बाद दोस्तों ये कॉलर है हमारा, पेस्टिंग किया हुआ है। इस तरह से पेस्टिंग की हुई है। और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। बुकरम के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगानी है, इस तरह से। इस तरह से दोस्तों में सिलाई लगा लेनी है। और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है, मात्र दबाव छोड़कर। इस तरह से सीधा करेंगे। और कैंची की नोक से हम इसे नोक निकालेंगे इसकी, इस तरह से आराम से नोक निकाल लेनी है। और एक पैर की सिलाई लगाते हुए हमें कॉलर को बना लेना है, इस तरह से। इस तरह से दोस्तों सिलाई लगा लेंगे हम। और यहाँ से भी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे का जो कपड़ा है इसमें कॉलर का, उसे कट कर देंगे मिलाकर। और इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। यहाँ पर कुटका लगाएंगे एक, और चाक से निशान लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये स्टोन है, इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगाएंगे हम, इस तरह से। इस तरह से यहाँ पर भी एक निशान लगाएंगे। और इस निशान को उस निशान के ऊपर इस तरह से रखकर सिलाई लगा लेंगे, यानी कि कॉलर को सीधा रखना है। उसके ऊपर से स्टोन को अटैच कर देना है, इस तरह से।
और ये अटैच कर दिए दोस्तों। इसके बाद हमें एक पट्टी लेनी है, यानी कि कपड़ा लेना है इस तरह से, और इसे हम सीधा कपड़े के ऊपर इस तरह से रखेंगे और एक टाका छोड़कर हमें यहाँ से सिलाई लगा देनी है। इस तरह से बुकरम के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए सिलाई, बुकरम के नीचे नीचे ही चलनी चाहिए, जो हमने दबाव लिया था उसी हिसाब से। और यहाँ पर भी हमें एक टाका छोड़ देना है और इस तरह से दबाव छोड़कर हमें कटिंग कर देनी है कपड़े की। और उसके बाद यहाँ से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर जहाँ से सिलाई लगी हुई है कॉलर की, वहीं से हमें सिलाई लगा लेनी है। एक पैर की सिलाई लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर दबाव छोड़ देंगे लगभग 2 सूत और उसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। और इसे फोल्ड करेंगे दोस्तों, इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर पर हम एक कुटका लगा लेंगे छोटा सा। उसके बाद दोस्तों ये आस्तीन है हमारी, और आस्तीन की अब हम चेक पट्टी बनाएंगे। उसके लिए नीचे की आस्तीन को हटा लेंगे इस तरह से, और ऊपर की ओर चेक पट्टी बनी हुई है, देखिए दोस्तों इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से मिलाकर एक पैर का दबाव लेते हुए यहाँ पर इस तरह से पट्टी को फोल्ड करेंगे। जो पतली हुई है पट्टी उसी को फोल्ड करना है दोस्तों, चक्री तरफ हमें चेक पट्टी लगानी होती है इस तरह से। दूसरे पल्ले को भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे, पतली तरफ हमें फोल्ड करना है इस तरह से, और जिस तरफ पल्ला चौड़ा है उस तरफ हमें चेक पट्टी को लगाना है इस तरह से। इस तरह से चेक पट्टी को रख देंगे और यहाँ पर एक पैर का दबाव लेते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद दोस्तों इसे सीधा करेंगे इस तरह से और लब की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों हमें टाँका लगाना है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद नीचे का पल्ला हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई उतार देंगे। इस तरह से हमने चेक पट्टी बना ली है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसी तरह से हम दूसरी चेक पट्टी को बनाकर तैयार करेंगे इस तरह से। इस तरह से दोस्तों हमने दोनों चेक पट्टी को बना लिया है और अब हम इसमें ओवरलॉक की जगह पर फोल्ड कर देंगे, यानी कि पक्की पर फोल्ड करेंगे। तो उसके लिए देखिए दोस्तों ये सामने बिल्कुल सीधी आस्तीन बनी हुई है दोनों चेक पट्टी, और यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे इसे। एक पैर का दबाव लेते हुए हमें फोल्ड कर देना है इस तरह से। और दोस्तों सीधी तरफ ही फोल्ड करना है हमें, जिस तरफ हमारी सीधी आस्तीन यानी कि सीधी चेक पट्टी बनी हुई है उसी तरफ हमें फोल्ड करना है, तभी आस्तीन पक्की बनेगी। देखिए दोस्तों ये फोल्ड कर चुके हैं हम। और उसके बाद दोस्तों ये देखिए बैक साइड है हमारी और ये तीरा है इसका। तो उसके लिए कपड़ा लेना होगा हमें तीरा के बराबर, और नीचे से रख देंगे इस तरह से। ऊपर से हम बैग रखेंगे बैक साइड और ऊपर से तीरा रखेंगे और तीनों को मिलाकर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर से हम लब की सिलाई लगाएंगे कपड़े को तंग रखकर इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे इस तरह से। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे बराबर से इस तरह से। और अब हम सामना अटैच करेंगे इसमें। ये हमारा पॉकेट वाला पल्ला है जो उधर जाएगा उस साइड, मतलब अपने आप बैठे हुए हैं उसके आगे की ओर दूसरा पल्ला लगता है जिसमें पॉकेट लगती है। और उसके बाद इस तरह से फोल्ड करके हम इसमें लगा देंगे। तीनों पल्लों को मिलाकर सिलाई लगानी है हमें इस तरह से। और इसी तरह से हम बटन टेक वाला पल्ला भी अटैच करेंगे। इस पल्ले को देखिए दोस्तों इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से मिलाकर सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर
इस तरह से दोस्तों हमने दोनों पल्ले अटैच कर लिए हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से सिलाई लगाएंगे, हम लपकी सिलाई लगानी है। इस तरह से कंधी की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से दोस्तों हमने कंधी की सिलाई लगा ली है। और अब हम इसका कॉलर अटैच करेंगे दोस्तों। ये कॉलर है हमारा, और यहाँ से नापेंगे सेंटर से। इस तरह से ये बराबर आ रहा है दोस्तों, तो इसका मात्र थोड़ा सा छटाव करेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे बराबर करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर कुटका लगाएंगे एक, और इस कुटके को उस कुटके से मिलाकर इस तरह से हमें बैक साइड को सीधा रखना है कपड़े को, और कॉलर को भी सीधा रखना है। यहाँ से हमने कुटका लगाया है, वहीं से हमें अटैच करना है एक पैर का दबाव देते हुए दोस्तों। इस तरह से दोस्तों एक पैर का दबाव देते हुए अटैच कर लेना है। इस तरह से ये दोस्तों देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से इस तरह से अटैच कर लिया है इसे। इस तरह से अटैच कर देंगे, और उसके बाद दोस्तों इसे सीधा करेंगे और हाफ कॉलर से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से लपकी सिलाई लगानी है दोस्तों। इस तरह से इस तरह से लपकी सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से हमने जहाँ से सिलाई स्टार्ट की थी वहीं पर हम लाकर टाका लगाकर छोड़ देंगे। इस तरह से यहाँ से हमें सिलाई लगानी थी, यहीं तक लगानी थी बस। उसके बाद हमने यहाँ से धागा कट कर दिया, और ये हमारा कॉलर लग चुका है दोस्तों, अटैच हो चुका है। और अब हम आस्तीन को अटैच करेंगे दोस्तों। ये हमारी आस्तीन है। इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और नापेंगे इस तरह से। अगर बराबर है तो ठीक है, इस तरह से बिल्कुल बराबर आ रही हैं दोस्तों, तो हम इसे आस्तीन को सीधा रखेंगे इस तरह से। और जिस तरफ राउंड है हमें तो राउंड वाला पल्ला राउंड की तरफ ही अटैच करना है, यानी कि बैक साइड को अटैच करना है। जिस तरफ खलाई नहीं देते हैं हम उस तरफ हमें राउंड वाले पल्ले को अटैच करना है। इस तरह से बैक साइड को हम राउंड वाले पल्ले पर अटैच करते हैं, और एक पैर का दबाव लेते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। और दोनों पल्ले को हमें बराबर रखना है, यानी कि कोई भी पल्ला हमें खींचना नहीं है। इस तरह से, और इसके ऊपर से सिलाई लगानी है दोस्तों। एक पैर की सिलाई लगाएंगे दोस्तों। इस तरह से इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, सिलाई लगने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। और उसी तरह से हम दूसरी आस्तीन में, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस आस्तीन में खलाई है और सामने वाले पल्ले पर भी खलाई है। जिसमें पॉकेट लगी हुई है वो खलाई वाला पल्ला होता है, तो हम इसे इस तरह से अटैच करेंगे, यानी कि खलाई खलाई को मिलाकर हम सिलाई लगाते हैं। इस तरह से एक पैर का दबा देते हुए हम सिलाई लगा लेंगे, और यहाँ से भी हमें एक पैर की सिलाई लगानी है मुड्ढे पर। इस तरह से इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है दोस्तों।
और अब हम इसकी जुड़ाई करेंगे। इस तरह से रखेंगे दोस्तों और आधे इंच का दबाव लेते हुए इसे अटैच करेंगे। इस तरह से जुड़ाई करेंगे और दोस्तों जुड़ाई करते समय मुड्ढे की जो सिलाई होती है वो हमें मिलाकर रखनी है। देखिए दोस्तों ये जोड़ है यहाँ पे, तो इन्हें बिल्कुल हमें सिलाई से मिलाकर रखना है। इस तरह से यहाँ पर हमें टाँका लगाना है और एक पैर का दबाव लेते हुए हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। दबाव बिल्कुल बराबर लेना है दोनों पल्ले का। इस तरह से दूसरी साइड को भी हम अटैच करेंगे। उस साइड को हमने आस्तीन से अटैच किया था, इस साइड को हम बैक साइड से अटैच करेंगे, यानी कि नीचे पल्ले से अटैच करेंगे इस तरह से। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे दोस्तों जोड़ को मिलाकर। और दोस्तों अगर आपको साइड की कटिंग की वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इस तरह से दोस्तों हमने सिलाई लगा ली है दोनों और अब हम इसकी ओवरलॉक कर लेंगे। देखिए दोस्तों हमने ओवरलॉक कर ली है और उसके बाद आस्तीन को सीधा करेंगे। ये हमने ओवरलॉक किया दोस्तों, इसे सीधा करेंगे आस्तीन को यहाँ से इस तरह से। इस तरह से दोस्तों हमने सीधा कर लिया है आस्तीनों को। और उसके बाद दोस्तों सबसे नीचे का दामन जो है उसे फोल्ड करेंगे, तो उसके लिए हम दोस्तों इस तरह से मिलाएंगे बराबर से। अगर एक्स्ट्रा है तो उसे हम बराबर से कट करेंगे इस तरह से। और यहाँ से दोस्तों सबसे पहले हमें तो आधे पैर की सिलाई लेते हुए फोल्ड कर देना है एक बार में। इस तरह से एक बार हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से। और उसके बाद दोस्तों दूसरी बार फिर से फोल्ड करेंगे और एक पैर का दबाव लेते हुए ही फोल्ड करना है इस तरह से। इस तरह से एक पैर का दबाव लेते हुए फोल्ड कर लेना है। इस तरह से ये हमने दामन फोल्ड कर लिया दोस्तों। फोल्ड होने के बाद देखिए दोस्तों किस तरह का दामन दिख रहा है। देखिए दोस्तों बिल्कुल बराबर और फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो गया है। और अब हम इसकी आस्तीन की कटिंग करेंगे, यानी कि उसे छाटेंगे आस्तीनों को। इसके जो फुसने निकलते हैं उसे हम बराबर से कट करेंगे इस तरह से मिलाकर। और यहाँ से दोस्तों में कट कर देना है। इस तरह से मिलाकर हमें कटिंग कर देनी है, बिल्कुल सीधा कटिंग करनी है दोस्तों। इस तरह से सीधा कट करना है। और उसके बाद दोस्तों कप को हम कप के ऊपर की सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले तो इस तरह से एक पैर की सिलाई लगाएंगे, दोनों कप की हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से। और यहाँ से दोस्तों में कुटके लगा लेने हैं, जिस हिसाब से कफ बना हुआ है उसी की सीध में हमें कुटके लगा लेने होते हैं इस तरह से। उसके बाद दोस्तों कोई सा भी कफ किसी भी आस्तीन पर हम चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से रखेंगे आस्तीन को और यहाँ से अटैच करेंगे। यहाँ पर दोस्तों में एक प्लेट डालनी होती है इस तरह से। प्लेट दोस्तों हमें जिस तरफ हम बैठे हुए हैं उसके अपोजिट साइड पे प्लेट पड़ती है, यानी कि सामने प्लेट पड़ती है। और यहाँ से दोस्तों इस तरह से मिलाकर हमें जहाँ तक कुटका लगा हुआ है वहीं तक ही रखना है हमें कपड़े को। इस तरह से कुटके से ही अटैच करना है, उससे आगे नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम अटैच कर देंगे। दूसरे कप को भी इसी तरह से अटैच करेंगे। जहाँ से हमने कुटके लगाए हैं दोस्तों वहीं तक हमें अटैच करना है। और एक पैर का दबाव लेना है दोस्तों। और प्लेट एक कप में दूसरी साइड पे डालेंगे और एक कप के अपनी ओर डालेंगे
इस वाले में अपनी ओर पड़ेगी प्लेट, तो इस तरह से हम प्लेट डाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है। कपड़े की सीध से ही सिलाई लगानी है दोस्तों, जहाँ पर हमारा कप कटा हुआ है वहीं से हमें सिलाई लगानी है। मात्र कप के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, यानी कि जो बुकरम होती है उसके ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए सिलाई, उसके नीचे नीचे ही रहनी चाहिए। इस तरह से मिलाकर सिलाई लगा लेंगे हम और इसे सीधा करेंगे इस तरह से। और दोस्तों यहाँ से हमें लपकी सिलाई लगानी है और उसके बाद एक पैर की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे दोस्तों। इस तरह से लपकी सिलाई लगाएंगे दोस्तों। नीचे कपड़े को हमें तंग रखना है। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है दोस्तों। एक कप में हमने कप को तैयार कर लिया है। इसमें हम काज काटेंगे दोस्तों। इस तरह से ये धागे हम साफ करेंगे। और दोस्तों यहाँ से हम इस तरह से हाफ कप को फोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम चाक से निशान लगाएंगे इस तरह से। और जिस तरफ चाक पट्टी है हमारी उसी तरफ हमें काज काटना है इस तरह से। अब हम दूसरे कप को भी बनाएंगे इसी तरह से। इस तरह से फोल्ड करेंगे दोस्तों। यहाँ से इस तरह से बना लेंगे। इसे भी हमें सीधा करना है और एक लपकी सिलाई लगाएंगे और उसके बाद एक पैर की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने इस कप को भी कंप्लीट कर लिया दोस्तों। जिस तरफ हमारी चाक पट्टी है उसी तरफ हमें इसमें भी आधा फोल्ड करना है इस तरह से। और यहाँ पर जो सिलाई लगी हुई है सिलाई नहीं कटनी चाहिए, उस हिसाब से हमें निशान लगा के कटिंग कर देनी है कप पर काज की। और उसके बाद दोस्तों अब हम इसके सारे जो आगे के काज होते हैं सभी उसे हम कट करेंगे। तो सबसे पहले स्टोन को इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ से हम कुटका लगाएंगे और एक काज काट लेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम 2.25 इंच तक निशान लगाएंगे। 2.25 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, और बीचों बीच पट्टी पर हमें काज काटना है इस तरह से। और उसके बाद दोस्तों सबसे नीचे में निशान लगाना है अंदाज से इस तरह से। इस कप को मतलब काज को उस काज से मिलाएंगे इस तरह से। मात्र 2 सूत बढ़ती होना चाहिए नीचे का पल्ला, और मिलाकर हम इस तरह से काज काटेंगे इस तरह से। और इस काज को इस तरह से मिलाएंगे, यहाँ पर कट कर देंगे। और ये काज कट चुके हैं दोस्तों और हमारे काज की कटिंग हो चुकी है दोस्तों। और देखिए फाइनल लुक इस तरह का आया सेट का। अगर आप लोगों को ये सेट बनाना अच्छा लगा हो और इसमें कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।